नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न है 352 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 352 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 352 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है और पूरी तरह से घटा देना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 2 है और 2 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 3 है, तो यह 3 इस 2 से नहीं कटेगा, इसलिए एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 15 हो जाएगा। तो यह 15 भी इस 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 7 बार में 14 ले जाएंगे और इस 15 में से इस 2 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 12 हो जाएगा। तो अब यह 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 छक्के 12 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 176 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है और 6 भी एक सम संख्या है, इसलिए अभी यह संख्या 2 से कट जाएगी, तो इसको भी 2 से कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले 1 है, तो यह 1 इस 2 से छोटा है, इसलिए इस 7 को भी ले लेंगे, तो 1 और 7 मिलकर 17 हो जाएगा। तो देखिए 17 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 8 बार में 16 ले जाएंगे और इस 17 में से इस 6 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह भी 16 हो जाएगा। तो यह 16 इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए यहाँ पर 88 आ गया। तो देखिए यह 88 जो यह संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 8 है और 8 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी, इसलिए इसको भी 2 से कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले 8 है, तो यह 8 इस 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। इसी तरह से यह भी 8 4 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 44 आ गया। तो देखिए 44 जो यह संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 4 है और 4 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से अभी कट जाएगी, तो इसको भी 2 से कटा देंगे। देखिए यहाँ पर पहले 4 है, तो यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा। इसी तरह से यह भी 4 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 22 आ गया, तो 22 अभी 2 से कट जाएगा, तो इसको 2 से कटा देंगे। देखिए यहाँ पर पहले 2 है, तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा। इसी तरह से यह भी 2 एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर 11 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 11 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 11 को 11 से कटा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 352 बराबर, देखिए दोस्तों 352 जो यह संख्या है 1 2 3 4 5 5 बार 2 से कटा है और एक बार 11 से कटा है, तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 352 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 352 है, तो 352 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर हम गिनेंगे कि 2 कितनी बार आए हैं। 1 2 3 4 5, 2 जो है ना दोस्तों यह 5 बार आए हैं, इसलिए 2 की घात 5 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 11 सिर्फ एक बार है, इसलिए 11 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यही दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।